बच्चों इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 4। इन आंसरिंग अ क्वेश्चन ऑन अ मल्टीपल चॉइस टेस्ट, एक मल्टीपल चॉइस टेस्ट हुआ, उसका आंसर देना है। उस आंसर को देने में अ स्टूडेंट आइदर नोज द आंसर और गेस, या तो वो स्टूडेंट आंसर जानता है या फिर गेस करता है। मतलब क्वेश्चन छोड़ेगा नहीं, अगर आंसर जानता है तो ठीक, नहीं तो गेस करेगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस टेस्ट है। किसी पे टिक लगा देगा अगर नहीं आता रहेगा तो। लेट 3/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही नोज द आंसर। वो स्टूडेंट आंसर जानता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 3/4, मतलब हर 4 क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन का आंसर वो जानता है। एंड 1/4 बी द प्रोबेबिलिटी दैट ही गेसेज, और 1/4 प्रोबेबिलिटी, अब 4 में 3 का आंसर वो जानता है और एक जिसका आंसर वो नहीं जानता है उसको वो गेस करेगा। एज्यूमिंग दैट अ स्टूडेंट हु गेसेज ऑल एट द आंसर विल बी करेक्ट विथ प्रोबेबिलिटी 1/4। ये भी पता है, मान लीजिए, मतलब पता नहीं है, एज्यूम, मान लीजिए कि अगर वो स्टूडेंट क्वेश्चन गेस करता है तो उसका जो गेस किया हुआ आंसर है वो सही हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4। यानी अगर वो 4 क्वेश्चन गेस करता है तो कोई एक क्वेश्चन ही सही हो पाता है, 3 गलत हो जाते हैं गेस करने के बाद। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द स्टूडेंट नो द आंसर, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्टूडेंट आंसर जानता है, गिवन दैट आंसर इज करेक्टली, ये पता है कि वो आंसर सही दिया है। अब आंसर सही दिया है ये पता है, लेकिन हो सकता है कि वो आंसर जानता हो, या ऐसा भी हो सकता है कि वो गेस करे, क्योंकि वो जब गेस करता है तब भी कभी कभी सही हो जाता है। तो हमको ये पता है कि वो सही आंसर दिया है। अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो वाकई में उसका आंसर जानता था, गेस नहीं किया है। तो देखिए, अगर टू नो द आंसर को हम इवेंट के से डिनोट करें, टू दो नो द आंसर के है, और अगर गेस कर रहा है तो उसको हम जी से डिनोट करें। आंसर जानने को के से और गेस करने को जी से। तो यहां पर 2 कंडीशन, या तो वो आंसर जानता है या तो वो गेस करता है। अब एक क्वेश्चन जिसका आंसर वो सही दिया है, पता लगाना है कि वो जानता था। तो जब यहां पर कंडीशन दे दी गई है कि उसने करेक्ट आंसर दिया है तो ये बाइस थ्योरम से लगेगा, और जो कंडीशन है जो हमको पता है उसको हम ई से डिनोट करेंगे। बाइस थ्योरम जब लगाना हो तो जो हमको पता रहता है उसको ई से डिनोट करते हैं। तो क्या पता है कि उसने आंसर सही दिया है। टू गिव करेक्ट आंसर, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? ई से। अब अगर हम यहां पर बाइस थ्योरम लगाएं तो बाइस थ्योरम ये कहेगा कि ये तो पता ही है कि उसने करेक्ट आंसर दिया है, अब इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो आंसर जानता था। यहां पर आप सिर्फ के भी लिख सकते हैं, ई के भी लिख सकते हैं, मतलब इवेंट की वो आंसर जानता था। अब बाइस थ्योरम के अकॉर्डिंग बाइस का फार्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऊपर वाला और प्रोबेबिलिटी उल्टा करके, और यही चीज एक बार दोनों कंडीशन के लिए लिख के ऐड कर देंगे। यानी एक बार जब जानता था तब, और एक बार जब गेस करता है तब। तो एक बार नीचे यही हो जाएगा और प्लस लगा के एक बार के की जगह जी कर देंगे कि वो गेस करे। अब हमको वहां बोर्ड एग्जाम में इन सब के बारे में बताना होगा कि ये क्या है। तो प्रोबेबिलिटी ई के का मतलब है टू नो द आंसर, प्रोबेबिलिटी टू नो द आंसर के का मतलब हो गया कि जानता था।
तो आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी, नो द आंसर की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर दी है 3/4, और इसका मतलब हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ईजी, मतलब प्रोबेबिलिटी टू, जी का मतलब क्या हो गया, गेस, गेस द आंसर। तो वो आंसर गेस करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। फिर बताना होगा कि प्रोबेबिलिटी E/E का क्या मतलब है। देखिए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में ये नीचे वाला पता रहता है, हमको पता है कि वो आंसर जानता था, और ये क्या है, टू गिव करेक्ट आंसर, मतलब आंसर जानने पर करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू गिव करेक्ट आंसर व्हेन ही नो इट। तो देखिए अब यहां पर थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ये चीज कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया जाएगा, क्योंकि ये चीज आपको खुद जानना है। वो आंसर जानता हो और तब करेक्ट आंसर दे, ई क्या है, करेक्ट आंसर देना, वो आंसर जानता हो और करेक्ट आंसर दे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 100% होगी, मतलब 100/100 मतलब 1, क्योंकि वो क्वेश्चन जानता था, ये तभी कहा जाएगा जब वो सही आंसर जानता था, गलत जानेगा तब थोड़ी ना कहा जाएगा कि जानता है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी, और फिर आपको लास्ट में बताना है कि प्रोबेबिलिटी E/EG का क्या मतलब है। E/EG का मतलब है, ये नीचे वाला पता रहता है, यानी वो गेस करे, वो गेस करे, और ई का क्या मतलब है, देखिए टू गिव करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर दे, मतलब गेस करने पर करेक्ट आंसर देने की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी टू गिव करेक्ट आंसर व्हेन ही गेस। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब जब वो गेस करता है तब वो करेक्ट आंसर दे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो ये हो गया 1/4। अब ये सारी बातें बताने के बाद कि यहाँ पर किस किस चीज़ का क्या मतलब है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे, सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो प्रोबेबिलिटी E/E जो हमको निकालना है वो होगा, आंसर जानने की प्रोबेबिलिटी 3/4, आंसर जानने पर सही आंसर देने की प्रोबेबिलिटी 1, और नीचे एक बार यही हो जाएगा प्लस गेस करने की प्रोबेबिलिटी 1/4, और गेस करने पर सही आंसर हो जाने की प्रोबेबिलिटी भी 1/4। तो ऊपर है 3/4, नीचे है 3/4 प्लस 1/16, तो 3/4, और नीचे का एलसीएम हो जाएगा 16, 4 और 16 का एलसीएम 16, 4 से डिवाइड करेंगे 4 बचेगा, 4 3 जा 12, और यहाँ पर 1। अब इस डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 3/4 इंटू 16/13, 12 और 1 13, 4 4 जा 16, यानी 12/13। इसका मतलब अगर उसने सही आंसर दिया तो वो वाकई में आंसर जानता हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी 12/13, 12/13 हो जाएगा आंसर। जब भी बाइस थ्योरम लगाना हो तो जो कंडीशन होता है, जो हमको पता होता है कि उसने सही आंसर दिया, उसको हम ई से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर 12/13।